मित्र ने पूछा है, बाबा हाउ डू वी नो दैट एनर्जी इज गोइंग अप और डाउन। पूछते हैं कैसे पता चले कि ऊर्जा का उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है, ऊर्जा का आरोह अवरोह कैसे पता चले। पहले तो ये तुम्हें जानना है कि ऊर्जा का विज्ञान क्या है, फिर उसके आरोह अवरोह के बारे में जानेंगे। ऊर्जा का विज्ञान कहता है कि भोजन से ऊर्जा मिलती है। जब जागे रहते हो, विचारों में खोए रहते हो, तो ऊर्जा का क्षरण होता है, ऊर्जा का नाश होता है। फिर जब सोते हो तो ऊर्जा का संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है। फिर जब व्यायाम करते हो तो ऊर्जा जगती है, और जब ध्यान करते हो तो ऊर्जा चढ़ती है। इसलिए ओशो ने जितनी भी ध्यान की विधियां निर्मित की हैं, चाहे सक्रिय ध्यान हो, कुंडलनी ध्यान हो, नटराज ध्यान हो, तो अधिकतर ध्यानों में उन्होंने कुछ व्यायाम रखा है, प्राणायाम रखा है। प्राणायाम में भी ऊर्जा जगती है। और अंत में फिर ध्यान, ध्यान अर्थात अब चुपचाप बैठ जाओ, अब सारी क्रियाएं जहाँ बंद हो जाए, सिर्फ निराकार के प्रति जागना, निराकार को लगातार देखते रहना। भीतर और भी जब ध्यान में प्रगति होगी तो आत्मकण दिखाई पड़ते हैं, नाद सुनाई पड़ता है, नूर दिखाई पड़ता है, और इस तरह ध्यान में प्रगति होती जाती है। व्यायाम का महत्व है, प्राणायाम का महत्व है, ये ऊर्जा जगाने में सहायक है। और फिर अंत में जब ध्यान में जाते हो तो ऊर्जा ऊपर के चक्रों में पहुंचती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है, भीतर एक शांति, एक उमंग, एक आनंद उतरता चला जाता है। और ध्यान के अंत में ऊर्जा सहस्रार पर पहुंच जाती है। कुछ ऐसे ही जब ध्यान काफ़ी समय तक करते रहोगे तो फिर एक लंबे समय के लिए ऊर्जा सहस्रार पर टिक जाती है। अन्यथा जब ध्यान करोगे तो ऊर्जा ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद स्वतः ही धीरे धीरे ऊर्जा नीचे आ जाती है। एक और बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि ध्यान से ऊर्जा चढ़े, खाने पीने से भी इसका बहुत बड़ा संबंध है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको खाने से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि उसको खाने से ऊर्जा नीचे जाती है। जैसे लौंग है, तुलसी है, इलायची है, और कुछ नशीले पदार्थ में से भांग है, गांजा है। इसलिए पुराने सन्यासी भांग और गांजा का सेवन करते थे। अब तुम ऊर्जा चढ़ाने के लिए भांग और गांजा का सेवन मत कर लेना, लेकिन जो तथ्य है वो तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि कई सन्यासियों ने सोचा जब ऊर्जा ही चढ़ाना है, इतनी मेहनत क्यों करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सीधे भांग क्यों न खा लें। मगर इससे स्वास्थ्य का नुकसान होगा। गांजा जो लोग सेवन करते हैं, अंततः उनको पार्किंसन हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो बिना नशे के भी ऊर्जा को जगाया जा सकता है, ऊर्जा का आरोहण किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने पीने से ऊर्जा नीचे जाती है। जैसे प्याज है, लहसुन है, खट्टी चीज़ें हैं, इनको अगर खाओ तो ऊर्जा नीचे चली जाती है। इसलिए साधकों के लिए ये मना किया गया है कि प्याज और लहसुन का सेवन मत करो। क्योंकि अब यहाँ जैसे तुमने ऊर्जा जगाया, ध्यान में ऊर्जा चढ़ी,
और तुम खाना खाने गए, प्याज खा लिया, अब सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, अब तो बिल्कुल नीचे ही चला गया। एक और बात भी है, जैसे शुद्धता जितनी है उतना ही ऊर्जा का उत्थान होगा। इसलिए भारतवर्ष में जब मेंसेस का समय है लेडीज़ का, तो रिवाज था कि वे किचन में नहीं जाएं, मंदिर में नहीं जाएं। अभी केरल के एक मंदिर में बड़ा विवाद हुआ भारत में, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया कि नहीं, महिलाओं को भी प्रवेश वहाँ दिया जाना चाहिए। वे लोग ऊर्जा के विज्ञान को नहीं जानते हैं। उस मंदिर में 10 साल से लेके 50 साल तक की उम्र की महिलाओं को जाना मना था। ये पीरियड, ये मेंसेस का, मासिक स्राव का ये पीरियड होता है, ये सोच करके मना किया गया था। वैसे भी जो संवेदनशील महिलाएं हैं वो स्वतः ही, जहाँ जिन मंदिरों में मना भी नहीं है, वे संवेदनशील महिलाएं खुद ही वो मंदिर में नहीं जाती हैं उस पीरियड में। भारतवर्ष में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो मान लो किसी महिला मासिक स्राव की स्थिति में है तो बाकी महिलाएं किचन में काम कर लेती थी। लेकिन अब तो परिवार टूट गए, अब एक ही महिला एक परिवार की यूनिट है, अब वो जाना बंद कर दे किचन में तो परिवार का खाना पीना ही बंद हो जाएगा। अब इसको पालन करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन सत्य यही है, तथ्य यही है कि शुद्ध जितना रहोगे, शुचिता में जितना रहोगे, स्नान करने से ऊर्जा ऊपर चढ़ जाती है। अगर तुम स्नान नहीं किए हुए, पसीना आ रहा है, धूल धमास भरा हुआ है, या किसी गंदी जगह पर तुम हो जहाँ बदबू है, भीड़ में तुम जा रहे हो, तो ऊर्जा नीचे चली जाती है। लेकिन किसी बगीचे में जाओ, हरियाली में जाओ, सूरज को देखो, आसमान को देखो, तो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। प्रकृति के बीच में रहो, एकांत में रहो, पेड़ को गले लगाओ जरा, पेड़ के पास ऊर्जा तुरंत ऊपर चली जाती है। इसलिए साधकों के लिए कहा गया है कि ज़रा बगीचे में रहो, हरियाली में रहो, ताकि ऊर्जा ऊपर आरोहित हो। क्योंकि ध्यान के लिए ऊर्जा का सहयोग बड़ा ज़रूरी है। ऐसे जितने ऊंचे स्थान पर जाओगे उतना ही ऊर्जा का उत्थान होगा। इसलिए लोगों ने पहाड़ों पर साधना की, हिमालय पर साधना की। ऐसे ही जल के पास या जल के बीच में अगर पहुँचोगे तो ऊर्जा का उत्थान होगा। बहुत से सन्यासी नदी के बीच में मचान बना करके रहते थे, देवराहा बाबा का नाम तुमने सुना होगा। तो इसका कुल कारण यही था। एक ज़माने में मैंने ऊर्जा पर बहुत प्रयोग किया, 3 महीने तक लगातार, और बोट लेकर के किनारे से मैं चलता था और देखता था कि अरे वाह, जैसे जैसे नदी के बीच में चले जा रहे हो, सरोवर के बीच में, झील के बीच में, वैसे वैसे ऊर्जा का उत्थान होता चला जा रहा है। मन में एक नशा छा रहा है। जैसे अगर किसी ने भांग खाया हो तो जानता है एक खुमारी चढ़ती है, जैसे जैसे ऊपर ऊर्जा चढ़ती चली जाती है एक खुमारी। ऐसे ही जब ऊर्जा, तुम जल में जा रहे हो, नाव में जा रहे हो, तो जैसे जैसे मझधार की ओर जा रहे हो, कुछ दूरी तक तुम देखोगे कि ऊर्जा ऊपर चढ़ती चली जा रही है। तो ये ऊर्जा का विज्ञान है। और एक दिन ऊर्जा चढ़ते चढ़ते जा कर के सहस्रार में ऐसी टिक जाती है कि 7 दिन कम से कम वहाँ टिकी रहती है, वहाँ से उतरती नहीं है। इसका नाम सटोरी है, इसका नाम कुंडली जागरण है, जो 7 दिन से लेकर 3 महीने तक ऊर्जा सहस्रार पर टिकी रहती है। उस पीरियड में अगर तुमको गाइड करने वाला कोई हो तो आराम से 3 महीने उस अवधि को खींच सकते हो। जब मुझे 11 दिसंबर 1988 को सतोरी या कुंडली जागरण की घटना घटी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो तब से लेके 26 जनवरी तक तो ऊर्जा बिल्कुल टिकी रही है, गजब की मस्ती। लेकिन तभी एक सज्जन थे, उन्होंने ओशो की कुछ आलोचना कर दी और उन पर इतना मुझे क्रोध आया कि वे तो ठीक हो गए लेकिन मेरी ऊर्जा नीचे चली आई और सटोरी एक तरह से वहीं पूर्णाहुति हो गई। तो इस बात का, इसलिए ओशो धारा में सतोरी का एक कार्यक्रम ही है, 6 दिन का है, ताकि वहाँ पर तुम उस विधि को समझ लो कि कैसे कुंडली जागरण किया जाता है।
अब पूछते हो कि पता कैसे चले, तो बड़ा आसान तरीका, वैसे कई तरीके हैं। अगर संवेदनशील हो तो तुम्हें पता चलना शुरू कर जाएगा कि मेरी ऊर्जा ऊपर जा रही है। लेकिन अगर इतने संवेदनशील नहीं हो तो एक बहुत ही सरल तरीका मैं तुमको बताता हूँ। तुमने सुना होगा 7 रंग इंद्रधनुष के होते हैं और 7 चक्र के वे रंग हैं। तो जैसे सहस्रार पर ऊर्जा है तो आँख बंद करोगे तो वायलेट कलर दिखेगा, बैंगनी कलर दिखेगा। अगर ऊर्जा आज्ञा चक्र पर है तो इंडिगो कलर, जामुनी रंग दिखेगा। अगर ऊर्जा विशुद्ध चक्र पर है तो तुमको नीला रंग दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। अगर ऊर्जा अनाहत चक्र पर है तो हरा रंग दिखेगा। अगर ऊर्जा मणिपुर चक्र पर है तो तुमको येलो कलर, गोल्डन येलो कलर दिखता है। अगर ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर है तो ऑरेंज कलर दिखेगा। और ऊर्जा अगर बिल्कुल मूलाधार चक्र पर है तो लाल रंग दिखेगा। तो तुमको ऑरेंज कलर दिया गया है क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र को ये जगाए रखे ताकि ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। इसलिए पुराने जितने भी सन्यासी हैं उनको ऑरेंज कलर वे पहनते हैं। उसमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य स्वतः ही वो रंग से स्वाधिष्ठान चक्र अगर जग जाए तो स्वतः ही ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। तो कपड़े का भी एक उद्देश्य होता है। चीन में देखोगे कि जितने वर्कर्स हैं वो सब नीला रंग पहनते हैं, आसमानी रंग। क्यों? ताकि कार्य के लिए एक उमंग चाहिए, एक उत्साह चाहिए। तो इसलिए ये रंग उत्साह का है। मन ज़्यादा नहीं चलता। अगर नीला रंग पहन लो तो ज़्यादा विचार नहीं आते, कर्म करने में तुम्हारा मन लगा होता है। तो ऊर्जा का इस तरह एक पूरा विज्ञान है, आरोहण का अवरोहण का विज्ञान है। अगर इसको समझ लोगे तो एक साधक की ज़िंदगी जीने में बड़ी सहायता मिलती है। लेट्स एक्नॉलेज।